आपने भी मेरी तरह बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये क्लेम करते हैं हमने तो जी 1 महीने में 10 किलो वेट कम कर लिया, वो भी बिना एक्सरसाइज के। तो ये लोग एक्सरसाइज के साथ इतनी ज़्यादा नेगेटिव एसोसिएशन लगा देते हैं, एक्सरसाइज को एक हवा बना देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि एक्सरसाइज एक बुरी चीज़ है कि एक्सरसाइज एक पॉजिटिव चीज़ है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 100 डेज ऑफ वेट लॉस चैलेंज की, जहाँ पे हमारा फोकस होता है हमारे एक्शंस के ऊपर और इन एक्शंस का रिजल्ट होगा हमारा वेट लॉस। और हम पहुँच चुके हैं वीक 6 के ऊपर। वीक 6 का मतलब है कि हमें तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है वेट लॉस करते हुए। तो अगर 1.5 महीना हो गया है तो इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो आने ही चाहिए। तो मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मैंने 74 पे शुरू किया था, अब मेरा वेट तकरीबन 71.5 या 71.8 की रेंज में आने लग गया है। तो तकरीबन 2 किलो मेरा वेट जो है कम हो गया है। तो अगर आपका रिज़ल्ट आप ये फॉलो कर रहे हैं चैलेंज और अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एनालाइज आपको करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और जो चेंजेस हैं उनको लाना पड़ेगा। और इस एक्सरसाइज की बात करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। अभी 3 दिन पहले हमारे घर में बर्थडे था, तो 2 दिन से पहले से ही मैं खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि नहीं, मैं कोई भी बिल्कुल केक नहीं खाऊंगी, बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। तो मैं कंटिन्यूसली खुद को बोल रही थी कि मैं केक नहीं खाऊंगी, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। अब सैटरडे वाला दिन आ गया, बर्थडे आ गया। अब क्या हुआ कि केक भी आ गया, पिज़्ज़ा भी आ गया। पिज़्ज़ा की महक इतनी ज़्यादा थी कि दोपहर का टाइम था, उस टाइम मुझे नॉर्मल मेरा खाना खाने का टाइम था, तो मैंने खाना नहीं बनाया था। तो उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा मुझे चढ़ी और बाकी लोगों को देख के मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। पहले 1 पीस खाया, फिर 2 पीस खाए, फिर 3 पीस खाए। अब जब 3 पीस खा लिए तो मुझे लगा अब 3 पीस तो खा ही लिए हैं, चलो अब केक भी खा लेते हैं। फिर मैंने केक भी खा लिया। तो केक खा लिया। अब इतना सब खाने के बाद क्या हुआ कि मेरी स्टमक जो है हैवी हो गई और मैं शाम को वॉक करने भी नहीं जा पाई। तो इसे कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट कि एक आपने रूल ब्रेक किया, उसके बाद दूसरा रूल ब्रेक किया, उसके बाद तीसरा रूल ब्रेक किया, मतलब कि पूरी गड़बड़ ही होती गई, एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वेट लॉस के खिलाफ होती गई। तो इस इंसिडेंट से मैंने यही सबक सीखा कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप पहले ही खाना खा लो, जिससे कि आपको खुशबू चढ़े ही ना, आपको ऑलरेडी पेट फुल हो तो आपका दिल ही ना करे ये सब चीज़ें खाने का। तो मैंने तो यही सबक सीखा कि चाहे जितना मर्जी खुद को बोलते रहो, जब वो खुशबू महकी तो मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पाई और मैंने पिज़्ज़ा जो है खा लिया। तो अगर उसके बाद मैंने इस बार गिल्ट नहीं फील किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब खा भी लिया और दुखी मन से मानूँ तो फिर ये तो बुरा हो जाएगी। तो मैं सेटिस्फाइड रही कि हाँ चल मैंने खा लिया। पर अगली बार के लिए ये सबक सीखा कि अगर ऐसा नहीं खाना हो तो अगर पहले से ही पेट भरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बार बार विल पावर को लगाना पड़े। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने अपना जो है पिज़्ज़ा खा लिया जिसमें मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। जैसे कि मैंने अपने अभी शुरुआत में कहा कि कई लोग जो है एक्सरसाइज को ऐसे बताते हैं कि हमने तो जी बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस कर दिया। पर एक्चुअली एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। एक्सरसाइज को शुरू करने में मैं मान लूँ कि शुरू में मेहनत लगती है, हमें खुद को पुश करना पड़ता है जाने के लिए। तो इसलिए ऐसे भी हो सकता है कि कई लोग सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे क्या होता है, 2 टारगेट हो गए। एक तो आप नॉर्मल रूटीन से जल्दी उठ रहे हैं, ऊपर से जो ऐसी चीज़ करने के लिए उठ रहे हैं जो आप करते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो बजाय इसके कि आप स्पेशली जल्दी उठें, पहले 5 या 10 मिनट वॉक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे पहले रूटीन बन जाए। तो जब हम 10 मिनट जाने लग जाते हैं, तकरीबन जब हमें 15 दिन होने लग जाते हैं जाते हुए, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली दिल करने लग जाता है कि चलो अब हम जाके वॉक करते हैं। एक तो फ्रेश एयर मिलती है, दूसरे लोगों की, अब अगर कोरोना वायरस में आप बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शक्ल देखने को मिल जाती है, थोड़ी पॉजिटिविटी लगती है। नहीं तो सारा दिन बंदा अंदर बैठे बैठे भी बोर हो जाता है। और उसके बाद एक्चुअली जब हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, जब हमारा रिदम बन जाता है, तो जिस दिन हम ना जाएं उस दिन हमें बुरा लगता है। तो एक्सरसाइज एक्चुअली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि ये बेचारे बड़े मेहनत कर रहे हैं, पर एक्चुअली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक पे जाते हैं, रनिंग करते हैं या जिम करते हैं, उनको जाने में मज़ा आता है। क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है और हम अपने बारे में अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको ये सारी पॉजिटिविटी की चीज़ें तो पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज एक्चुअली हमें कितनी ज़्यादा खुशी देती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर आप उनका 10 किलो वेट कम होगा तो उनके चेहरे से पता चल जाएगा, उनकी बॉडी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से टोन अप होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग सिर्फ खाने से ही वेट लॉस करते हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जो 70% वेट लॉस है वो तो आपकी डाइट या मतलब कि आपकी ईटिंग हैबिट से कम होता है, जो 30% वेट है वो ही एक्सरसाइज से कम होता है। पर जो एक्चुअली चेहरे की रौनक होती है, आपकी बॉडी जो टोन अप होती है, वो एक्सरसाइज से ही होगी, वो डाइट से नहीं हो सकती। और एक्सरसाइज एक्चुअली सच में हमें पॉजिटिविटी देती है, हमारा जो है मोराल अप करती है और हम अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और जो भी आप कपड़े पहनेंगे ना, अगर सेम बंदे का वेट है 60 kg और दूसरे का भी 60 है, जो डाइट करता है और जो एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज वाला बंदा जो है ज़्यादा फिट और एक्टिव लगेगा, क्योंकि उसका जो है वो मसल वेट भी होगा और उसकी बॉडी जो है प्रॉपरली टोन अप होगी। तो एक्सरसाइज शुरू में स्टार्ट करना एज अ हैबिट मुश्किल लगता है, पर जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं एक्चुअली वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं हम। तो मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लाइफ ही होना चाहिए। हाँ, शुरू में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार हमने 10 या 15 दिन का अपने आप को पुश कर लिया, उसके बाद फिर हमें आदत ही बढ़ जाती है, हमारा दिल करने लग जाता है और हम चाहते हैं कि हम रेगुलर वॉक पे, या फिर अगर हम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वॉक से ही स्टार्ट करेंगे, तो हम रेगुलर वॉक पे जाएं। उसके बाद धीरे धीरे जिनको रनिंग करना पसंद है वो रनिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को जिम जाना पसंद होता है, किसी को जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना पसंद होता है, कोई योगा करना पसंद करते हैं। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज हमारा वीक 6 का थीम यही है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि हम बस पतले होना चाहते हैं, हम हेल्दी और स्ट्रांग भी होना चाहते हैं, साथ के साथ हम खुश भी रहना चाहते हैं। तो आज का मैसेज यही था कि अगर आपका अभी तक बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज के साथ बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन बनाइए, क्योंकि सच में एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं मिलूँगी आपको 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज के वीक 7 में। तब तक ले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।